सभी सुनने वालों को इंदुभूषण सिंह इंदु का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको अपनी लिखी एक लघु कथा सुनाने जा रहा हूँ, कोख का सौदा। और उम्मीद तो है कि आपको ये पसंद आएगी। शादी होते ही देवकली को लेकर दिल्ली लौट आया था दीनानाथ। अचानक गांव से इतने बड़े शहर में आकर भौचक्की सी हो गई थी देवकली। कहाँ गांव का शांत खुशनुमा माहौल और कहाँ भीड़ से ठसाठस शोरगुल का तूफान लिए ये बड़ा शहर। बड़ा अटपटा सा लगा था देवकली को यहाँ आकर। वो तो बड़ी नाजुक सी छुई मुई सी थी, पर अब ये शहर उसकी नाजुकी को चुरा लेने को आतुर है। उधर दीनानाथ यहाँ आते ही अब पहले की तरह डॉक्टर ऋचा के हेल्पर की ड्यूटी में व्यस्त हो गया है। खा पीकर सुबह 9 बजे कार्यस्थल ऋचा डायग्नोस्टिक एंड फर्टिलिटी सेंटर के लिए निकलता है तो रात 10 बजे ही घर वापस लौट पाता है। घर के बाहर भीतर का सारा जिम्मा देवकली को संभालना पड़ता है। शुरू शुरू में ये सब कुछ करना देवकली को बड़ा अटपटा सा लगता रहा, लेकिन धीरे धीरे इसकी एक आदत सी होती गई। पैसे की लालसा आदमी से क्या कुछ नहीं करवा देती है। उधर डॉक्टर ऋचा की कामनाएं भी दिनों दिन बढ़ती जा रही थीं। अब वह बांझपन का इलाज दवा और सर्जरी के साथ साथ सिरोगेसी विधि से भी करने का मन बनाने लगी। इसके लिए दीना को उन्होंने पैसे का लालच दिया कि वह देवकली को राजी करे। बात सुनकर देवकली ने तो एक बारगी ही नकार दिया, लेकिन एक बड़ी रकम की लालच ने दीना के पैरों में जंजीर डाल रखी थी। उसे अपना भविष्य बिल्कुल संवरता हुआ सा दिखने लगा। बहुत दिनों की मिन्नत और मशक्कत के बाद देवकली को कहीं राजी कर पाया। देवकली को याद है, पहला बच्चा जो उसकी कोख में पला था वो एक अंग्रेज दंपत्ति का था, जिसके छुअन से पेट में हिलने डुलने से ही वो रोमांचित हो जाती थी। उसकी नाजुक सी काया में वो हरकत उसे दुनिया का सबसे अनोखा सुख दे जाती। उसे याद है, बच्चा जन्मने के बाद जब उसे अंग्रेज दंपत्ति के हवाले करना पड़ा था तो कई दिनों तक खूब रोती बिलखती रही थी। दीना उसे खूब समझाया करता कि जाने दो, वो बच्चा हमारा कहाँ था, आखिर इसी के लिए तो इतनी बड़ी रकम देते हैं वो। तब से कई कोख का सौदा कर चुका है दीनानाथ, और देवकली उसी तरह रोती बिलखती रहती है हर बार। वो हर बार सोचती है कि आखिर ये कैसा सौदा होने लगा है कोख का। ये कैसी चलन चल पड़ी है ममता को गिरवी रखने की। सुख संपत्ति के चाह में आदमी क्या क्या खो देता है उसे पता ही नहीं चलता। पिछली बार के बच्चा जनने में ही बड़ी मुश्किल से जान बची थी देवकली की। डॉक्टर ने तभी सख्त मनाही कर दी थी कि अब की बार बच्चा तो क्या, जच्चा की भी जान नहीं बच सकती। आज सुख सुविधाओं और पैसे की कोई कमी नहीं है दीना देवकली को, लेकिन जो खोकर अर्जित हुआ है क्या वो कभी भर पाएगा? शायद कभी नहीं। संतान विहीन जीवन जीने का अभिशाप मिल चुका है उन्हें। कभी फूलों से नाजुक काया वाली देवकली अब दिन ब दिन मुरझाती हुई लता की तरह अस्तित्व खोती जा रही है। दीना भी अब पैसे के पीछे भागती इस अंधी दौड़ का एक हारा हुआ खिलाड़ी बन रह गया। समय का ये कैसा कालखंड है जहां आदमी की दिनों दिन बढ़ती हुई सुख लिप्सा उस ग्लैमर की चकाचौंध से तो भर दे रही है, लेकिन दूसरी ओर बड़ी ही चतुराई से उसका सुख चैन, उसका सुकून सब कुछ उससे छीन ले रही है। कोख का सौदा। आपको मेरी ये प्रस्तुति कैसी लगी? अपने विचारों से हमें ज़रूर अवगत कराएं।